सो हेलो एंड वेलकम। आज का वीडियो ना थोड़ा अलग सेटिंग में शूट हो रहा है। आज का वीडियो मेरा चेहरा तुम नहीं देखोगे क्योंकि मैं अपना माइक अपनी गाड़ी में भूल गया एंड मैं बहुत दूर चल के आया हूँ और मेरे दिमाग में वीडियो है। जैसे मेरे दिमाग में वीडियोस आते हैं वैसे उनकी स्क्रिप्ट भी आ जाती है मेरे दिमाग में ही। मैंने सोचा कि हाँ भाई वीडियो बना दूं एक वॉक थ्रू करके, बिकॉज इसका सीनरी अगर तुम देखोगे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। यू नो इट्स वर्दी बेसिकली। बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज एक्सटर्नल वैलिडेशन, लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा कीड़ा है विच इज एक्सटर्नल वैलिडेशन। तुम्हारे अंदर भी एक चीज रहेगी, तुम लोगों को वैलिडेट करने में बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे, तुम लोगों को लोगों पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होंगे। बेसिकली तुम्हारा सर्वस्व असल में लोगों के रिएक्शन के ऊपर, उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर, उनके अलग अलग चीजों के ऊपर असल में डिपेंडेंट रहेगा। एंड द थिंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग इज यू आर अटैचिंग योर सेल्फ वर्थ outside of outside of your own self. And when you attach your self-worth बाहर, किसी बाहर वाली चीज पे, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना पर्टिकुलरली कि बाहर वाली चीजें हमेशा चेंज होती रहती है। लोगों का दिमाग चेंज होता है, लोगों की सारी एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, लोगों का तुम्हारे बारे में परसेप्शन चेंज होता है। हमेशा चीजें एक्चुअल में चेंज होती होती जाती है। एंड द मेन प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि तुम उस एक्सपेक्टेशन से कभी भी कीप अप नहीं कर सकते। देखो, हम इंसानों को एक चीज कभी और चाहिए, कभी कोई दूसरी चीज चाहिए, कभी और कोई तीसरी चीज हमें चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस बदलती रहती है, हमारी इच्छाएं बदलती रहती है, वैसे ही दूसरे लोगों की भी इच्छा बदलती रहती है। ये तुम्हें एक्चुअल में ना जानना पड़ेगा ये चीज के बारे में। एंड द पर्टिकुलर थिंग विद दैट इज, अगर तुमने अपनी सेल्फ वर्थ को एक्चुअल में किसी दूसरे के ऊपर एक्चुअल में लाद दिया वहां पे, या किसी दूसरे लोगों के ऊपर दे दिया कि नहीं यार आज से तू ये मेरा सब कुछ, तुमने बॉलीवुड मूवीज में दिखा रहेगा ना कि यार एक हीरो हीरोइन से कितना ज्यादा प्यार करता है, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। ये वो बॉलीवुड वाला प्रोपेगेंडा बेसिकली। सो एक्सटर्नल वैलिडेशन बिठाना, इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ स्लेवरी, व्हाट आई वुड लाइक टू से। देखो, एक स्लेव का काम क्या होता है बेसिकली, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। एक स्लेव का काम ये होता है कि अपना दिमाग बिना चला के बस ऑर्डर्स को फॉलो करना है। वैसे ही तुम कर रहे हो, तुम अपना दिमाग नहीं चला रहे खुद का, तुम बस सामने वाले के रिएक्शन के ऊपर अपना रिएक्शन चेंज कर रहे हो या अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो ताकि वो तुम्हें लाइक कर पाए। और लाइक भी क्यों करना है? बिकॉज यू हैव द फियर ऑफ आउटकास्टिंग। तुम्हें फियर है कि यार लोग मेरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। देखो, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है ना इन लाइफ, तुम किसी भी आदमी से पूछोगे, विच इज स्टेइंग कंटेंट विथ योर सेल्फ, स्टेइंग फुल्ली प्रेजेंट विथ योर सेल्फ इज द नंबर वन थिंग। देखो, लोग ना तुम्हारे लाइफ में आ जाएंगे, कल आएंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे, एंड इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बेसिकली यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। यहाँ पे सनसेट या सनराइज भी परमानेंट नहीं होता। जैसे ही सनराइज होगा वैसे ही यहाँ पे सनसेट होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये चीज बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, तुम्हारे को एक अंदर ना फोबिया बैठा है, तुम्हारे को अंदर एक फियर बैठा है, विच इज द फियर ऑफ लूजिंग। What I would like to tell you is there is no such thing as fear of losing. मैं तुम्हारे माइंड को यहाँ पे रिवायर वापस कर रहा हूँ। There is no such thing as fear of losing. You don't lose people, and this is one of the best things which I have actually learned, which has developed my mental model. Because here's the thing, लोग तुम्हारे लाइफ में आएंगे जाएंगे, लोग तुम्हारे लाइफ को ना वो कर देंगे कि यार कि ये बंदा, तो बेसिकली पीपल आर नॉट परमानेंट। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज पीपल आर नॉट एक्चुअली परमानेंट यहाँ पे, एंड डिपेंडिंग अटैचिंग योर सेल्फ वर्थ आउटसाइड ऑफ योर ओन सेल्फ इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। बिकॉज हियर्स द थिंग, मैं तुम्हें एक ना बहुत तगड़ी वाली एनालॉजी से यहाँ पे समझाऊंगा अभी। लोगों का दिमाग अलग अलग है, लोगों की खोपड़ी अलग अलग है, लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है। जैसे तुम्हारे देखने का नजरिया अलग अलग है ना, वैसे लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है। अगर तुम वो नजरिए में फिट होना चाहते हो तो जस्ट इमेजिन तुम्हारी जो एक्चुअल में जो एक्चुअल में तुम्हारी जो तुम्हारी एक्चुअल कैपेसिटी है वो कितनी छोटी है। जस्ट इमेजिन एक इंसान को एंटरटेन करने के लिए तुम बस उसके सामने प्रिटेंड कर रहे हो विच यू आर नॉट, और तुम्हारे दिमाग में यह है कि यार ये इंसान को मेरे को पसंद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ फिर घूम सकता हूँ, नाच सकता हूँ। ये सेम तुम्हारा चीज ना लड़कियों के साथ होता है कि भाई लड़कियों का वैलिडेशन चेज करना, उनका वैलिडेशन सीख करना, उनके लिए सारी अच्छी अच्छी चीजें करना, नॉट आउट ऑफ द इंटेंशन ऑफ गुड बट आउट ऑफ द इंटेंशन ऑफ ये मेरे को प्लीज एक्सेप्ट करे, ये मेरे से प्यार करने लगे। इस पर्टिकुलर इंटेंशन से तुम सारों के लिए अच्छी अच्छी चीज करते हो एंड हेंस यू बिकम अ पीपल प्लीजर, और हेंस तुम एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के गुलाम होते हो। अभी मैंने जस्ट
कुछ दिनों पहले कोट पढ़ा था, वो क्लियरली याद नहीं है, बट द हाईएस्ट नो क्लियरली मेरे को याद है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज नीड टू बी अंडरस्टूड। बेसिकली स्लेव का बेसिकली काम क्या होता है? स्लेव का वही काम होता है कि मैं जो बोलूंगा वो मेरा स्लेव करेगा, उसको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मैं जो उसको इनपुट दूंगा वही वो आके एट द एंड आउटपुट देगा। तुम्हारा भी वैसा ही है एट द एंड। तुम अगर एक्सटर्नल वैलिडेशन के एक्शन में गुलाम हो ना, तो द प्रॉब्लम विद दैट इज पर्टिकुलरली कि एक्चुअल में तुम्हारा रिएक्शन डिपेंडेंट है ऑन अदर पीपल के रिएक्शन। तुम्हारा बिहेवियर बेसिकली, आई एम सॉरी फॉर दैट, तुम्हारा बिहेवियर बेसिकली डिपेंडेंट है ऑन अदर पीपल्स रिएक्शन। और उससे पता है एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा बिहेवियर हमेशा हर सेकंड में चेंज होता रहता है। तुम्हारी आइडेंटिटी एज अ मैन हर सेकंड फ्लिप होती रहती है, तुम्हारी चीजें हर सेकंड बदलती रहती है, विच इज sometimes good for a change, but not every single time. You have to understand this. देखो, लोगों से इनपुट लेना एक अलग चीज है। मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि लोगों से दूर जाओ, फुल्ली खुद को आइसोलेट करो, नहीं। लोगों से इनपुट लेना एक अलग चीज है, लोगों से फीडबैक लेना एक अलग चीज है, बट एक्चुअल में लोगों को लोगों के ऊपर पूरा ही डिपेंडेंट हो जाना कि यार ये मेरे को समझेगा, वो मेरे को समझेगा, इट इज द बिगेस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज that is the biggest form of slavery which you can do as a man. Because मैंने तो मैं एक ही चीज बोली है, अपना वैलिडेशन अपने पर्पस के साथ अटैच करो, अपना वैलिडेशन अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ अटैच करो, अपने अंदर खुद वैलिडेशन का सिस्टम बिठाओ जहां पे एक्चुअल में तुम बहुत ज्यादा एज एन इंसान ग्रो कर सको। लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को ना दूसरे इंसान पे चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में बॉलीवुड मूवीज से सीखा है कि तू ही मेरी सब कुछ है, तेरे बिना तो मैं मर जाऊंगा, या तो तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना तो मैं मर जाऊंगी, ये वो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड ऐसी बुलशिट नैरेटिव को तुम परचेस करते हो, एंड एट द एंड तुम्हारी लाइफ के साथ वही होना है जो हर बार हुआ है। एट द एंड तुम्हें खुद के बारे में बुरा फील होना है। और मैं तुम्हें ना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, विच इज जब भी तुमने एक्सटर्नल वैलिडेशन लोगों से चेज किया था, जब भी तुमने लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश की थी, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई रहेगी। क्या तुम्हें अजीब फील नहीं हुआ? क्या तुम्हें उस टाइम पे तुम्हारी आत्मा पीछे से चिल्ला नहीं रही थी कि ये भाई ये क्या कर रहा है तू? बट सिंस तुम्हारे डिजायर्स तुम्हारे ऊपर ओवर पावर कर रहे थे उस टाइम पे, तब तुमने वो आवाज नहीं सुनी। बट अभी ये आवाज को क्लियरली सुनो कि तुम्हें दूसरे लोगों का वैलिडेशन चेज करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद में फुल कंटेंट हो। तुम्हें प्लेफुल लोगों के साथ इसलिए रहना बिकॉज तुम्हें रहना है। तुम्हें लोगों के साथ इसीलिए एक्चुअल में अच्छा बर्ताव करना बिकॉज तुम्हें करना है। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करे, अगर कोई लाइन क्रॉस करे, तो तुम उसको एक्चुअल में बता सकते हो कि व्हाट इज इट। एक्चुअल में तुम उसको बता सकते हो कि नहीं भाई ये मेरी बाउंड्री है, अगर उसने बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो उसको। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज डू नॉट बी डिपेंडेंट। बिकॉज जब भी तुमने डिपेंडेंट रहना सोचा है एज अ मैन, तभी तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई है। जब भी तुमने एक्सटर्नल वैलिडेशन चेज किया एज अ मैन डेस्परेटली, तब तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग आई है कि यार कुछ अजीब सी एक फीलिंग आती है लोगों के अंदर। मैंने लोगों को स्टडी किया, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने एंग्शियस लोगों को भी स्टडी किया जो बहुत हद तक इंडियन ऑडियंस है। बट यहाँ पे तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हें एट द एंड खुद का दिमाग यूज करो कि भाई आज मेरे को क्या करना है, आज मेरे को क्या अचीव करना है। क्या देखो, मैं बीच पे आया हूँ, अकेला घूमने आया हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ ट्रिप पे, बट मैं बीच पे अकेला घूमने आया हूँ। मेरे को उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कि फैमिली आएगी, ये आएगी, वो आएगी। ऑफकोर्स आई केयर फॉर देम, बट एक मेरा भी खुद का दिमाग है यहाँ पे। मैं अपना खुद का दिमाग लगा रहा हूँ कि भाई ये अपना ये करना, व्हाट आई वुड लाइक टू से, अपना वीडियो रिकॉर्ड करना, अपने दिमाग से बेसिकली चलना। सो I have not set my own identity on external things. मैंने अपनी आइडेंटिटी को जो है वो एक्सटर्नल लोगों पे सेट नहीं किया। मैंने अपनी आइडेंटिटी अपने दोस्तों पे सेट नहीं किया, मैंने अपनी आइडेंटिटी अपने गर्लफ्रेंड्स पे सेट नहीं किया, मैंने अपनी आइडेंटिटी अपने लोगों, अलग अलग प्रकार के लोगों पे सेट नहीं किया। एंड दिस इज व्हाट इट गिव्स मी पावर, दिस इज व्हाट कि मेरे अंदर एक्चुअल में चेंज आता है। एंड यू शुड बी विलिंग टू अंडरस्टैंड दैट टू कि जब भी तुम लोगों का एक्चुअल में वैलिडेशन चेज करोगे, वहां पे तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा जल्दी लूज कर रहे हो। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को बहुत हद तक प्रिजर्व रखती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा हमेशा ऊपर रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को नीचे करके कभी भी अपने एक्सेस को टेक्स्ट करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा वो करके, क्योंकि बिकॉज उनको याद आ रही है। देखो, याद आना एक नॉर्मल ह्यूमन का काम है। देखो, मैंने वही समझा है तुम सारे लोगों को, याद आना इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट
उसके ऊपर तुम्हें एक्चुअल में एक्शन लेना है कि नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना है। बिकॉज हियर्स द थिंग, और ये देखो मेरे को ये मिला, नाइस। सो देखो तुम्हारी जो चीजें रहेंगे ना, दे आर ऑल फ्लीटिंग। तुम्हारे जो भी प्लेजर्स रहेंगे, दे आर ऑल फ्लीटिंग। ये वो बात नहीं है कि तुम्हारे सारे प्लेजर्स बढ़िया है, तुम्हारे सारे प्लेजर्स सही है, तुम्हारे सारे प्लेजर्स बहुत अच्छे, नहीं। यू शुड हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल योर ओन सेल्फ, यू शुड हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट योर ओन सेल्फ। दैट इज व्हाट अ रियल मैन एक्चुअली डज। एंड यू शुड डू व्हाट, you should not define your self-worth on people's validation. मैं अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लोगों से फीडबैक लेने के लिए मना नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं बस तुम्हारी सेल्फ वर्थ जो कि हमेशा से तुम्हारी थी, वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट बनाने से छोड़ रहा हूँ कि अपना जो भी चीज है वहां पे डिपेंडेंट मत रहो लोगों के साथ इतना ज्यादा, वहां पे उतना ज्यादा गिवन मत करो जहां पे तुम्हें नहीं देना। अब जहां पे मेरे को जाना है वहां पे मैं जाता हूँ, जो प्लेसेस मेरे को विजिट करना है वो प्लेसेस मैं विजिट करता हूँ। मेरे प्लान दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, मैं अकेला चले जाता हूँ। जैसे मैं पहले अपने गाँव में गया था, यहाँ से मैं ट्रिप्स के बारे में इतनी डिटेल नहीं दूंगा, बट यहाँ से मैं पहले अपने गांव में गया था। अभी मैं तारकर्ली में, जैसे तुम देख सकते हो बीचेस वगैरह है यहाँ पे। अभी मैं अपने गांव में गया था, फिलहाल यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं, 2-3 घंटे का ड्राइव अच्छा खासा। तो वहां पे मैं अकेला अपना माउंटेन चढ़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मम्मी मेरे बारे में वो कर रही थी कि यार ऐसा मत कर, माउंटेन्स वगैरह मत चढ़, बट मी बीइंग मी, मैं खुद का दिमाग वगैरह यूज करता हूँ। ऑफकोर्स आई लव माई मदर, बट द थिंग इज, मैं यहाँ पे तुम्हें ना वो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे चीजों को सेपरेट किया जाए, कैसे चीजों को अलग से देखा जाए। बिकॉज एट द एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर ओन लाइफ, बिकॉज बहुत सारे लोग जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, और तुमने भी ये चीज खुद के अंदर नोटिस की रहेगी, और तुम खुद एक बार ये एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो एक बहुत बड़ा चेंज तुम्हारे अंदर आएगा। विच इज वन ऑफ द थिंग्स विच जो ये लोग करते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि एक्सटर्नल वैलिडेशन को हमेशा चेस करते हैं, दे लाइक टू ब्लेम अदर पीपल। व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज ब्लेम योरसेल्फ। खुद को ब्लेम करना शुरू करो। खुद को जब तुम एक्चुअल में ब्लेम करना शुरू कर दोगे ना, तो वहां पे आएगी तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे प्यारी वाली ग्रोथ, जहां पे तुम फुल्ली इक्विप्ड रहोगे विद अकाउंटेबिलिटी, जहां पे तुम खुद के एक्शंस, खुद के लाइफ के लिए अकाउंटेबल रहोगे, जहां पे तुम पहली बार खुद का दिमाग यूज करोगे। सो इंस्टेड ऑफ अटैचिंग योर सेल्फ वर्थ टू अनदर पर्सन, इंस्टेड ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन, इंस्टेड ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल अप्रूवल, you should use your own brain. और हाँ, इस वीडियो से मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को कट ऑफ ही कर दो, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर दो। देखो वो तुम्हारा स्टाइल है, मेरा स्टाइल मैं जानता हूँ, मेरा स्टाइल बहुत अलग है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तुम्हारा कोई यूनिक स्टाइल रहेगा, वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है। लोगों से फीडबैक लो, लोगों के साथ बात करो। देखो मैं लोगों के साथ प्लेफुल हूँ बिकॉज मेरे को रहना है, मैं लड़कियों के साथ फ्लोट करता हूँ बिकॉज मेरे को करना है। इट्स माई ओन नेचर, दैट इज हाउ आई हैव एक्चुअली डेवलप्ड माई नेचर, एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग with most of the people out there. You should be willing to understand that लोगों का अलग अलग दिमाग है, लोगों की अलग अलग खोपड़ी है, लोगों का अलग अलग परसेप्शन है, लोगों की जैसे तुम्हारी नीड्स बदलती है, जैसे तुम्हारी डिजायर्स बदलती है, जैसे तुम्हारी चीजें हमेशा बदलती है, वो लोगों की भी बदलती रहती है। एंड उनके एक्सपेक्टेशंस पे कीप अप करना, ये सारी चीजें फालतूगिरी वगैरह करना, ये एक स्लेव का काम है बेसिकली। हमेशा एक चीज याद रखना, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज नीड टू बी अंडरस्टूड. Once you do not have that need, you are on the path of your own liberation. So I'm signing off. Goodbye and Jai Hind.